हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जीएसटी के अंडर सप्लायर के साथ अनमैच्ड आईटीसी या मिसमैच्ड डिटेल्स को लेकर आप यदि फॉलोअप करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर ही अवेलेबल एक बहुत ही हेल्पफुल फैसिलिटी को, जिसका नाम है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स, जिसके जरिए मिसमैच्ड इनवॉइस डिटेल से रिलेटेड कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं। और जीएसटी पोर्टल की यह कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स की हेल्पफुल फैसिलिटी लगभग आपके जीमेल या ऑफिस मेल की तरह ही काम करती है, लेकिन इसके कई और भी बहुत से फायदे हैं, जैसे कि अनमैच्ड आईटीसी या मिसमैच्ड आईटीसी जीएसटी से रिलेटेड है तो इनके कम्युनिकेशन के लिए जीएसटी पोर्टल पर ही इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर इस फैसिलिटी के जरिए जब आप अपनी समस्याओं यानी कि इश्यूज को कम्युनिकेट करते हैं तो एक तरह से आपके इश्यूज या फिर आपकी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के नॉलेज में भी आती है। जहां हमारा सजेशन यह रहेगा कि आप अनमैच्ड आईटीसी के फॉलोअप के लिए नॉर्मल ईमेल कम्युनिकेशन के साथ साथ बड़े बड़े अमाउंट्स वाले अनमैच्ड आईटीसी के लिए आप जीएसटी पोर्टल की इस हेल्पफुल फैसिलिटी को जरूर से यूज कर सकते हैं। इस फैसिलिटी से कम्युनिकेट करने पर सामने वाले जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को मोबाइल और ईमेल दोनों पर ही अलर्ट मिलता है, जहां सामने वाले जीएसटी टैक्स पेयर आपके किए हुए कम्युनिकेशन को जीएसटी पोर्टल पर ही देख सकेंगे और उस पर एक्शन भी ले सकेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया पर। तो आइए आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकली समझते हैं जीएसटी पोर्टल की इस हेल्पफुल फैसिलिटी को, जिसका नाम है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स। फ्रेंड्स, इस न्यू फैसिलिटी को देखने और समझने के लिए आपको सबसे पहले जीएसटी कॉमन पोर्टल यानी कि gst.gov.in पर आना है और अपने जीएसटीएन अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर दिए गए मेनूज में से सर्विसेज के मेनू पर आना है और फिर उसके नीचे यूजर सर्विसेज के मेनू पर आना है और फिर नीचे की ओर दिखाई पड़ेगा कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स का यह ऑप्शन। आपको कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स के इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स का यह पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस फैसिलिटी के जरिए टैक्स पेयर्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट से संबंधित अपने सप्लायर्स और रिसिपेंट को कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ईमेल बॉक्स की फैसिलिटी क्रिएट करके दी गई है जो कि बिल्कुल आपके जीमेल, याहू मेल की तरह ही काम करेगी। और इस फैसिलिटी के जरिए टैक्स पेयर्स अपने सप्लाई, पेमेंट और GSTR1 में इनवॉइस अपलोड या फिर उनके अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेरीज और रिप्लाई कर सकेंगे। अब आइए समझते हैं कि यह न्यू फैसिलिटी कैसे काम करेगी। कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स की इस न्यू फैसिलिटी का इंटरफेस कुछ इस तरह का है, जहां आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे 4 टैब ऑप्शंस। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है इनबॉक्स का, जहां आप अपने सप्लायर और रिसिपेंट के जरिए किए गए कम्युनिकेशन यानी कि नोटिफिकेशंस और उनके रिप्लाईज को देख सकेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट टैब ऑप्शन है कंपोज का, जिस पर क्लिक करके आप अपने सप्लायर या फिर रिसिपेंट को कम्युनिकेशन कर सकेंगे। यहाँ पर अपने सप्लायर या फिर रिसिपेंट को कम्युनिकेशन करने के लिए आपको नोटिफिकेशन 2 के सामने दिए गए इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सप्लायर या फिर रिसिपेंट को सिलेक्ट करना है। फिर उसकी जीएसटीएन को मेंशन करना है। जीएसटीएन को मेंशन करते ही ट्रेड नेम या फिर लीगल नेम ऑटोमेटिकली अपीयर होगा। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप करना है और फिर आप अपने जिस इनवॉइस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट से रिलेटेड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उसके डॉक्यूमेंट डिटेल्स को यहाँ पर एंटर करना है, जहाँ आप एक्शन रिक्वायर्ड के नीचे दिए गए एप्लीकेबल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके सप्लायर की तरफ से मिसिंग है GSTR1 में अपलोड करना, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट के अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट आई है जिसे आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट यदि आपको गलत सेंड कर दिया गया है, उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद GSTR1 में कोई डॉक्यूमेंट यदि गलत अपलोड हुआ है और उसका आप अमेंडमेंट चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और इनमें से कोई भी ऑप्शन यदि आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, यदि आपकी कोई और कंसर्न है, तो आप इस अदर्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप में सिलेक्ट करना है इनवॉइस, क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट। उसके बाद आपको एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट का नंबर मेंशन करना है और उसकी डॉक्यूमेंट डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर करेंट डेट रहती है। यहाँ आप कैलेंडर में नेविगेट करते हुए उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड करेक्ट डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू को मेंशन करना है। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करनी
है। फिर आपको इनवॉइस टाइप क्या है, वह रेगुलर है या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट है, उसे आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना है। फिर यदि उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, अदरवाइज इसे ऐसे ही रहने दें। इसके अलावा एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट भी एंटर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली ऐड आइटम के इस बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे की ओर रिसिपेंट रिमार्क्स के इस बॉक्स में आपको अपने कंसर्न या फिर क्वेरीज को टाइप करना है, जहां आप मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स तक अपनी क्वेरीज या फिर कंसर्न को टाइप कर सकते हैं। इन फील्ड्स को भरने के बाद आप यहाँ पर सेंड के इस बटन को क्लिक कर दें। जैसे सेंड के बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपके इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके काउंटर पार्टी को एक ईमेल या फिर एसएमएस का इंटीमेशन भी जीएसटीएन की तरफ से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला टैब ऑप्शन है आउटबॉक्स का, जहां पर आपके द्वारा जितने भी कम्युनिकेशन किए गए हैं या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई रिप्लाईज यदि आपके द्वारा सेंड की गई है रेसिपेंट को या फिर सप्लायर को, तो उसकी डिटेल्स को आप यहाँ पर देख सकेंगे। और लास्ट ऑप्शन है डाउनलोड CSV टेम्पलेट का, जिस पर आप क्लिक करके एक CSV टेम्पलेट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फिल करके अपने सप्लायर या फिर रेसिपेंट को कम्युनिकेशन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स यह था कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स का इंटरफेस। अब आइए एक न्यू कम्युनिकेशन कैसे आप अपने सप्लायर या फिर रेसिपेंट को कर सकेंगे उसे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। आपको न्यू कम्युनिकेशन करने के लिए कंपोज के इस टैब ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद जैसे कि हमने बताया, आप यह कम्युनिकेशन जिसे करना चाहते हैं सप्लायर या फिर रेसिपेंट, उसे सिलेक्ट कर ले। हम यहाँ पर सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं, उसका GSTN मेंशन करते हैं। GSTN मेंशन करते ही आप देख सकेंगे यहाँ पर ट्रेड नेम या फिर लीगल नेम ऑटोमेटिकली अपीयर हो गया। फिर यहाँ पर हम सब्जेक्ट टाइप कर देते हैं और यहाँ पर हम अब उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिटेल्स को एंटर करेंगे। हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट का, जिसके जरिए हम यह इंटीमेशन अपने सप्लायर को देना चाहते हैं कि उनके द्वारा फाइल किए गए GSTR1 में इनवॉइस की डिटेल को अपलोड नहीं किया गया है, यानी कि वह डॉक्यूमेंट अभी भी मिसिंग है। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर इनवॉइस को सिलेक्ट किया, फिर इनवॉइस के डॉक्यूमेंट नंबर को मेंशन किया और फिर डेट को यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद उस इनवॉइस की डॉक्यूमेंट वैल्यू को यहाँ पर मेंशन करेंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट किया। इसके बाद फ्रेंड्स इनवॉइस या फिर नोट सप्लाई टाइप में हमने यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट किया। फिर रिवर्स चार्ज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम रिसिपेंट रिमार्क्स के इस फील्ड पर आ जाते हैं और इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रिमार्क्स को टाइप करते हैं और उसके बाद रिव्यू करते हुए इस सेंड बटन पर क्लिक करते हैं। सेंड बटन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकेंगे सक्सेस का ये एक पॉपअप हमारे सामने आ रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका नोटिफिकेशन काउंटर पार्टी को सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है। फिर हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे और आपने जो भी कम्युनिकेशन किया है उसे अब आप देखना चाहते हैं तो आपको आउटबॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आपने जो भी कम्युनिकेशन किया है, यदि वह रेसिपेंट को किया है तो इस पर क्लिक करें, यदि आपने वह कम्युनिकेशन अपने सप्लायर को किया है तो टू सप्लायर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। वह कम्युनिकेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। इस कम्युनिकेशन को डिटेल में देखने के लिए आप यहाँ पर व्यू के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और अब फ्रेंड्स ये जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ से किया गया है वह रेसिपेंट के इनबॉक्स में किस तरह से दिखाई पड़ेगा उसे भी आइए समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है काउंटर पार्टी यानी कि रेसिपेंट का GSTN अकाउंट और हम आ चुके हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स की इस फैसिलिटी के पेज पर। और यहाँ पर आप देख सकेंगे जैसे कि ये कम्युनिकेशन इस टैक्स पेयर्स को मिल चुका है, इसलिए इनबॉक्स के इस टैब ऑप्शन के सामने एक बेल बटन अपीयर हो रहा है और वहां पर नोटिफिकेशन नंबर भी ब्लिंक हो रहा है, जो कि फ्रेंड्स सच में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जहां पर हम यह जान सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कम्युनिकेशंस मिले हैं जिन्हें आपको व्यू करना है और उससे रिलेटेड एक्शंस लेना पेंडिंग है। किए गए कम्युनिकेशन को व्यू करने के लिए इसी टैब के सामने फ्रॉम रिसिपेंट या फिर फ्रॉम सप्लायर के बटन पर क्लिक करेंगे। इस टैक्स पेयर्स के एक रिसिपेंट के द्वारा किया गया है तो हम यहाँ पर फ्रॉम रिसिपेंट के इस बटन पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन मैसेज हमारे सामने ओपन होगा। उसे डिटेल में देखने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने उस कम्युनिकेशन की डिटेल्स ओपन हो जाएगी और इससे रिलेटेड आप यदि कोई रिप्लाई करना चाहते हैं या फिर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिप्लाई ऑब्लिक टेक एक्शन के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आपका यदि रिमार्क्स कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर सेंड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और यहीं यदि आप GSTR1 से रिलेटेड कोई एक्शन लेना आपके लिए पेंडिंग है तो यहाँ पर यह ऑप्शन भी आपके सामने अपीयर हो जाएगा और फिर आप सेंड बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है जैसे ही आप सेंड बटन पर क्लिक करेंगे इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंटीमेशन आपके सप्लायर या फिर रिसिपेंट के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर और भी एक बात बताई जा रही है, आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने की रिक्वेस्ट GSTR1 में यहाँ पर से इनिशिएट करते हैं
तो आप सीधे क्लिक हियर के इस बटन पर क्लिक करते हुए रिक्वेस्ट स्टेटस को चेक कर सकेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स की इस न्यू फैसिलिटी से रिलेटेड यह इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन्हें भी अपडेट करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर से प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारे यूजफुल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स को मिस न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।